एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम सीपीसी का एक प्रीवियस ईयर का मेंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ पे हम एक प्रॉपर आंसर राइटिंग भी देखेंगे। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार जो है आपके यूपी जुडिशरी में पूछा गया है, 1983 में और 2000 में। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कम से कम आप एक क्वेश्चन को 2 बार प्रॉपर रीडिंग दें। ठीक है, नाउ ए पब्लिशेस, ठीक है, अ सीरीज ऑफ अ बुक्स अंडर द टाइटल द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज और आइदर ऑफ देम। ठीक है, एक ए नाम का बंदा है जिसने इस टाइटल के अंदर सीरीज ऑफ बुक्स जो है उनको पब्लिश स्टार्ट कर दिया। Now, the two university joined as plaintiff in one suit to restrain A from using their title. अब ये जो दोनों यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि कौन, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ये दोनों चाहती हैं कि भाई हमको प्लेंटिफ की तरह दोनों पार्टीज़ को, दोनों जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हम दोनों को प्लेंटिफ के तौर पे ज्वाइन कर दिया जाए, सो दैट हम ए को रिस्ट्रेन कर सकें कि वो हमारे टाइटल के अंडर बुक को पब्लिश कर सके। Now discuss the reason whether both the university can jointly sue A or not. Fine. तो इसके लिए तो सबसे पहले चीज़ जो है ना, अगर आपको प्रोविज़न याद होगा तो दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ऑर्डर 1 रूल 1. ऑर्डर 1 डील्स विथ व्हाट? ऑर्डर 1 डील्स विथ पार्टीज टू द सूट. फाइन, ऑर्डर 1 डील्स विथ दिस, और रूल 1 बात करता है, व्हेन यू सी रूल 1, तो दैट डील्स विथ, रूल 1 डील्स विथ जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स. फाइन, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स से रिलेटेड है वो. सो नाउ ओके, so the given problem is basically, this is a sort of your answer framing, you can see. Now the given problem, this is how you have to approach the question. The given problem is based on order 1 rule 1 of CPC. या मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको फुल लिखना होगा, और CPC भी आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 लिखना होगा. ठीक है, so the given problem is based on order 1 rule 1 of the CPC. Now as per rule 1, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू नीड नॉट टू मेंशन द कंप्लीट बेयर एक्ट लैंग्वेज. उसको आपको एक बहुत सी सिंपल सरल भाषा का इस्तेमाल करके, एक लेमैन भाषा में उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत. ठीक है, तो सो दैट इट इज़ वेरी ईजली अंडरस्टैंडेबल. नाउ सो द पर्सन मे बी join as a plaintiffs in one suit when the following conditions are fulfilled. Conditions क्या क्या है? When the cause of action has arisen in the favor of more than one person from the same act of defendant or in the course of same transaction. यानी जो सबसे important चीज़ यहाँ पे क्या है? Cause of action. Cause of action जो है, जो plaintiff हैं, जो दो पर्सन है जो प्लेंटिफ के तौर पे जुड़ना चाह रहे हैं, उनके फेवर में कॉज ऑफ एक्शन आया हो डिफेंडेंट के सेम एक्ट से या सेम ट्रांजैक्शन में कोई हुआ है चीज़, उसके थ्रू कॉज ऑफ एक्शन उनके फेवर में आया हो. प्लस एंड की बात कर रहा है, यानी कि ये तो कंडीशन है ही, प्लस देयर इज़ वन मोर कंडीशन कि अगर ये दोनों पर्सन, यानी जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो सेपरेट सूट लाएंगे तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विल अराइज. ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन सी कि अब कॉमन को दो अलग अलग सूट लाएंगे, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई अलग अलग सूट लाएंगे तो दे विल बी पेंडेंसी. सो व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस बिहाइंड रूल 1? टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग. ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया, फुल में लिखना, टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग. नाउ अब ये दो कंडीशंस हैं जब हम चेक करते हैं इसको अपने इस एग्जाम्पल पे, कि भाई ये जो दो कंडीशंस हैं रूल 1 की, कि सेम एक्ट डिफेंडेंट के कॉज ऑफ एक्शन आना चाहिए, प्लस कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ विल अराइज. नाउ अब ना बोथ द यूनिवर्सिटीज हैव सोल, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एक्शन हियर इन वी नीड टू सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू दी कि भाई पार्टी का राइट क्या था, कि उनके पास सोल ओनरशिप थी टू सेल द बुक्स ऑन देयर टाइटल. ठीक है, वो अपने टाइटल पे किताब बेच सकती थी, उनके पास सोल ओनरशिप था. एंड द सेम हैड बीन वायलेटेड बाय द डिफेंडेंट. अब भाई उनका राइट था और वायलेट कर दिया किसने? डिफेंडेंट ने.
वो उनके नाम से खुद किताब पब्लिश करने लगा, ठीक है। तो डिफेंडेंट के एक ही एक्ट से दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका राइट वायलेट हुआ, दोनों के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन आया, एंड देयरफॉर बाय द सेम एक्ट ऑफ डिफेंडेंट, ओके, सो नाउ फ्रॉम द सेम एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज हो रहा है दोनों यूनिवर्सिटीज़ के फेवर में। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। नाउ द सेकंड कंडीशन वी नीड टू एग्जामिन हियर इन कि अलग अलग अगर वो सूट लाएंगे तो क्या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ आएगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो अलग सूट लाएंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आएगा कि क्या उस टाइटल के नाम पे बुक पब्लिश करने से जो कॉमन पर्सन है वो इंड्यूस होगा कि नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वो इंड्यूस हो जाएगा तो जो एक्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है ऑब्वियसली आएगा। तो अब देख सकते हैं कि देखो बोथ द कंडीशन मेंशन इन रूल 1 आर फुलफिल्ड, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, एंड नाउ बोथ द यूनिवर्सिटीज़ आर देयरफॉर नाउ एंटाइटल्ड कि वो ज्वाइन हो सकती हैं एज अ प्लेंटिफ इन रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 1। तो जो क्वेश्चन क्या था कि वेदर बोथ द यूनिवर्सिटी कैन जॉइंटली sue ए और नॉट, तो आंसर इज okay. So therefore now both the parties, both the universities can jointly sue A. So this was the all answer about for this question.